आप में से लगभग सभी लोगों ने सर्वाइकल बीमारी का नाम ज़रूर सुना होगा, जिसका डॉक्टरी नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। काफ़ी समय की क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेरा जो अंदाज़ा है, लगभग हर घर में कोई ना कोई एक दो मेंबर सर्वाइकल की समस्या से ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं। और ऐसा होता है कि सर्वाइकल की समस्या में जब तक दवाई खाते रहते हैं ठीक रहते हैं, और जैसे ही दवाई बंद होती है सर्वाइकल की समस्या दोबारा हो जाती है। और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बीपी बढ़ने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, फिर उसकी भी दवाइयाँ खाते हैं। तो क्या हमेशा दवाई खाना ही इसका इलाज है? क्या इसका कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा पैकेज ट्रीटमेंट हो जिसमें हमेशा या सारी उम्र दवाई ना खानी पड़े? हाँ, आज ऐसे ही एक सफल ट्रीटमेंट पैकेज या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर के आया हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है। जैसे एक स्प्रिंग होती है, जो पेन में रिफ़िल के साथ जो स्प्रिंग लगी होती है, उस स्प्रिंग को अगर हम ऐसे दबा दें, कंप्रेस कर दें, तो वो छोटी हो जाती है, उसके बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। इसी तरह से जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन है ना, वो जैसे ऐसे दब जाता है, या उसका जो कर्वेचर है प्रॉपर, वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है, या कंप्रेशन हो जाता है, या कर्वेचर चेंज होने से उसमें से जो साइड से नसें निकलती हैं, नर्व निकलती हैं, कुछ नर्व जो है सिर में जाती हैं, कुछ कंधे और बाजू में जाती हैं, कुछ चेस्ट में आती है, कुछ इधर पीछे की साइड जाती है। तो जहाँ जहाँ पर वो नसें सप्लाई करती हैं उस हिस्से में दर्द या जकड़न होती है। जैसे गर्दन में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, बाजू में दर्द होता है, या अंगुली सुन्न हो जाती है, सिर दर्द होता है, कई बार चक्कर भी आता है, उल्टी आने का मन होता है। तो उसमें क्या करते हैं कि सर्वाइकल है या कितनी है उसका पता करने के लिए एक्सरे कराते हैं। एक्सरे करा करके फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पैकेज बनाते हैं। उस ट्रीटमेंट में होता क्या है, सबसे पहले तो कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे सीधा लेटते समय ऊंचा सिरहाना नहीं लगाना, पतला लगाना है, और यदि साइड में लेटना है तो गर्दन और जो पीठ का उसके सीध में उतना ऊंचा सिरहाना रखना है, और गर्दन झुका करके ज़्यादा देर स्टडी या कंप्यूटर वर्क इसका परहेज करना पड़ेगा। और फ़ोन गर्दन झुका करके ज़्यादा देर जो फ़ोन देखते हैं या दीवार का सहारा लेकर के ज़्यादा देर तक फ़ोन की रील्स देखते हैं, इससे भी बचना पड़ेगा। ये तो हो गया प्रिकॉशन। इसके बाद आता है कि कुछ एक्सरसाइज हैं, फिजियोथेरेपी हैं। एक्सरे में कितनी समस्या है इसको समझ करके जो फिजियोथेरेपिस्ट है, एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी के, वो इसमें कुछ मशीन से ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं। तो ये लगभग कुछ दिन से 1 महीने या तक का ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद फिजियोथेरेपी बंद हो जाती है और एक्सरसाइज की ट्रेनिंग लेकर के घर पे एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जो तीसरा है इलाज, वो पंचकर्म का है। पंचकर्म में नस्यकर्म करते हैं और शिरोधारा करते हैं। तो नस्यकर्म और शिरोधारा क्या है, इसका जो विस्तार से जो हमने बताया है पंचकर्म वाले वीडियो में, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। और चौथा जो इलाज है मेडिसिन, कुछ औषधियाँ,
औषधियाँ इसलिए देते हैं कि जो नसों की वीकनेस है, नर्व की वीकनेस है, मसल की वीकनेस है, जो दर्द है, जकड़न है, या इसके अलावा जो भी सिम्टोमेटिक लाक्षणिक जो समस्या है उसकी जल्दी रिकवरी के लिए, जल्दी लाभ के लिए, उससे उस समस्या से राहत के लिए थोड़े दिन मेडिसिन देते हैं। तो यदि ये चारों ट्रीटमेंट चलता है, जैसे मेडिसिन है, औषधियाँ हैं, पंचकर्म में नस्य और शिरोधारा है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है, उसके साथ कुछ योग और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी और उसके साथ जो प्रिकॉशन बताए हैं, सिरहाने का और लैपटॉप, फ़ोन और कोई टेबल वर्क गर्दन झुका के, ये कुछ दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद, 15 दिन महीना लेने के बाद धीरे धीरे मेडिसिन छूट जाती है, दवाई नहीं खानी पड़ती। एट लास्ट आपको सिर्फ इतना करना है, आपने जो एक्सरसाइज की, सर्वाइकल की एक्सरसाइज की जो ट्रेनिंग ली है वो उसको रेगुलर करना है, और जो प्रिकॉशन बताया है, टेबल वर्क, फ़ोन, लैपटॉप और सिरहाने का, इसका ध्यान रखना है। यदि ये 2 चीज़ें करेंगे और सुबह प्राणायाम का, तो आपको सर्वाइकल बार बार नहीं होगी, आप सर्वाइकल की समस्या से मुक्त हो जाएंगे और आपको हमेशा दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और उस दवाई से जो आपकी बीपी की समस्या आने वाली है, स्ट्रेस और डिप्रेशन, माइग्रेन, इन सब की दिक्कतें जो आने वाली हैं, इंसोम्निया, जिसकी दवाई आपको आगे चलने वाली है, वो स्थिति नहीं आएगी और सर्वाइकल से भी बचे रहेंगे और सर्वाइकल के कॉम्प्लिकेशन से भी आप बचे रहेंगे। ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे पास आए हैं क्रोनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, जिनका हमने इन 4 तरीक़ों से इलाज किया कुछ दिन, उसके बाद उन लोगों की दवाई बंद कर दी और उनको प्रिकॉशन, योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज, इसी से वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, सर्वाइकल की समस्या नहीं होती। यदि आप में से किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है तो आप मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अपना स्थायी इलाज करा सकते हैं। आगे के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है माइग्रेन। आजकल या पहले भी हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है तो बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं माइग्रेन, जिसको देखो माइग्रेन। और माइग्रेन जो है एक बहुत बड़ा टर्म है और माइग्रेन कई तरह का होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हम अगले वीडियो में माइग्रेन पर बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिए, कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।